हेलो एवरीवन, देखिए अब बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। देखो, इससे पिछली वीडियो में हमने थर्मोमेट्रिक स्केल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट के बारे में पता किया था, जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल के बारे में हमने जो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट था और अपर फिक्स्ड पॉइंट था वो हमने पता किया था। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। तो देखो जरा, इसका जो फॉर्मूला होता है चेंज करने का वो क्या होता है? टेम्परेचर ऑन वन स्केल, जैसे एक स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे टेम्परेचर ऑन वन स्केल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम सेल्सियस को हम चेंज कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्या होगा। तो वन स्केल हमने इसमें ले लिया सेल्सियस वाला, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस जो भी होगा हमारे पास माइनस उसका एल एफ पी मतलब लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा उसका 0 है, ठीक है, तो 0 हो गया, अपॉन में यू एफ पी क्या है उसका 100 है और एल एफ पी क्या है उसका 0 है। क्लियर, इज इक्वल टू, और फ़ारेनहाइट के लिए अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट में जो भी हमें टेम्परेचर दिया होगा वो टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल था ना, माइनस उसका एल एफ पी कितना है 32 है, अपॉन में यू एफ पी 212 माइनस में उसका एल एफ पी दैट इज़ 32। ये तो पता है ना आपको, जो हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपर फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो आपको यहाँ पर सेल्सियस में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस में दिया हुआ है कुछ, मान लो 3 डिग्री दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पुट करोगे और यहाँ से ये टी एफ की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से मतलब फ़ारेनहाइट में वैल्यू पता चल जाएगी आपको। क्लियर है बात? ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा र्यूमर स्केल है इसको भी हम कर सकते हैं। मान लो फ़ारेनहाइट से हमें चेंज करना है र्यूमर में, तो र्यूमर वाली वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर, इसको और र्यूमर वाली को इक्वल कर देंगे। वैसे ये सारे ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, अभी बताऊंगा क्यों होते हैं ये। ठीक है, तो अगर र्यूमर के लिए हम बात करें तो टेम्परेचर इन जो र्यूमर में होगा वो माइनस जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा दैट इज़ 0 अपॉन में अपर 80 और लोअर 0। इस तरीके से अब कैल्विन में भी अगर चेंज करना तो टेम्परेचर इन कैल्विन आ जाएगा, और माइनस इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है हमारा 373 है, तो हम 373 लोअर फिक्स पॉइंट लिखेंगे ना यहाँ पर, तो टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल ये होगा, और एल एफ पी कितना है इसमें हमारा 273 लिख दो या फिर 0.15 भी लगा दो, और ये अपर 373.15 माइनस में 273.15 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और हम इजी करें तो देखो, ये टी सी माइनस 0 हमेशा टी सी ही रहेगा, 100 माइनस 0 100 ही रहेगा, ये हमेशा टी एफ माइनस 32, और 212 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 180 आएगा। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे टी आर अपॉन में 80, और इसको हम लिख सकते हैं टी के माइनस में 273 लिख दो या तो, ठीक है, या 0.15 लगाने लगा दो, और नीचे ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो है वैल्यूज़ याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप ये वाली चीज़ याद रख लो, ये भी ईजी है। इसको याद रखने का तरीका पता क्या है? अगर इसको देखें हम ये वाले को, ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो टी, ये वाला टी, ठीक है, वन स्केल माइनस में एल एफ पी अपॉन में यू एफ पी माइनस में एल एफ पी, तो टिल्लू उल्लू के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। तो दूसरे में T2 माइनस में एल टिल्लू, और उल्लू ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ अपर और लोअर दूसरे स्केल के होंगे, यहाँ फर्स्ट के अपर और लोअर होंगे, और ये भी फर्स्ट का ही लोअर होगा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर कौन से होंगे जो आपको गिवन होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और फिर कोई भी कहानी हो, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की है तो ये चीज़ ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, फ़ारेनहाइट और मान लो र्यूमर की है तो ये ले लेंगे, या सेल्सियस और र्यूमर की है तो ये लेंगे और ये ले लेंगे। ठीक है, कैल्विन और सेल्सियस की है तो ये और ये ले लेंगे, या फिर र्यूमर और कैल्विन की है तो ये ले लेंगे। इस तरीके से मेन है कहानी, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। तो आप किसी के लिए भी बना सकते हो, और इनके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तो आप आराम से ये फॉर्मूला बना सकते हो। देखो ये अब बताते हैं ये इक्वल कैसे आता है, ये हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये इसमें हम देखते हैं कि सब कुछ इक्वल कैसे आया। ये देखो हमने सेल्सियस स्केल बना दिया, यहाँ फ़ारेनहाइट, कैल्विन और र्यूमर, यहाँ पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं और यहाँ अपर फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये पूरा जो लेंथ है इन स्केल्स की वो सेम है। ठीक है, मान लो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, एल है सभी की। क्लियर है? ठीक है, अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट अगर सेल्सियस स्केल की हम बात करें तो इसका कितना होता है 0, और अपर बॉइलिंग कितना होता है इसका 100 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो इसका होता है हमारे पास 32 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस, ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, और ये कितना होता है यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैल्विन की अगर बात करें हम तो आपको याद होगा 273.15 कैल्विन, और यहाँ होता है 373.15 कैल्विन। ठीक है, और र्यूमर की अगर आपको याद हो कहानी तो 0 डिग्री र्यूमर,
और यहाँ होता है इसका 80 डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। वैसे मेनली ना हमारे ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन यही चलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी र्यूमर है हमारे पास, तो ये हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर। बात करते हैं इसके अंदर हम कि जो हमने अभी लिखा फॉर्मूला वो सब कुछ इक्वल कैसे आया। तो देखो, जैसे मान लो किसी मटेरियल का हमने टेम्परेचर मेजर किया और उसका जो टेम्परेचर सेल्सियस में आया वो हमारे पास मान लो कुछ TC करके आया। ठीक है ना, सेल्सियस में टेम्परेचर आया। ठीक, और देखो ऑब्वियस सी बात, एक चीज़ समझो कि स्केल तो वही है। ठीक है, उतनी ही लेंथ का है। ठीक है, लेकिन इन पे नंबरिंग अलग अलग है। तो जैसे मरकरी होगा, यहाँ से यहाँ तक राइज़ किया, इसमें भी यहाँ से यहाँ ही राइज़ करेगा। ठीक है, और इसके अंदर भी यहाँ तक ही राइज़ करेगा और इसके अंदर भी यहाँ राइज़ करेगा। अब यहाँ अलग वैल्यू बता रहा है ये। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल कुछ TF में दे रहा होगा और ये केल्विन वाला कुछ TK में वैल्यू दे रहा होगा, केल्विन में। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर जो होगा र्यूमर स्केल में होगा, वो मैंने यहाँ TR से ऐसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ ऑलवेज L1। यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी, यहाँ भी यही होगी लेंथ, तो क्योंकि राइज तो वही कर रहा है ना। अब जैसे मैं आपको इसमें बताऊँ। ठीक है, देखो ये जो थर्मामीटर होता है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, यहाँ पर होता है फ़ारेनहाइट में और यहाँ ऊपर होता है ये डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, दो होते हैं, लेकिन हम हमेशा फ़ारेनहाइट में देख के बोलते हैं कि 100 डिग्री जो है टेम्परेचर है। ठीक है, किसी को फीवर है अगर तो। ठीक है, अब देखो ना, ये जो मरकरी है, जब इसको हमने किसी की बॉडी पे लगाया तो ये मरकरी एक्सपेंड करेगा क्योंकि टेम्परेचर इसका चेंज हुआ, तो ये एक्सपेंड करेगा। ये मान लो यहाँ 100 तक आया। ठीक है, तो यहाँ ये लेंथ तो इसकी उतनी बड़ी ना उस स्केल में, बस हमने नंबरिंग अलग अलग की हुई है। सेल्सियस की इधर की हुई है इस तरीके से और फ़ारेनहाइट की इस तरीके से की हुई है, लेकिन इसमें बढ़ा तो वो इतना ही पार्ट है ना, मान लो 100 तक यहाँ तक, और ऊपर यहाँ पर भी इतनी लेंथ बड़ी, लेंथ तो उतनी ही बड़ी है, वो अलग बात है। यहाँ नंबर्स अलग है, वही कहानी यहाँ है। ठीक है ना, मान लो टेम्परेचर इस तरीके से हुआ मेजर, ये इस तरीके से मान लो यहाँ ये वाली चीज़ इसकी होगी। ठीक है, मरकरी यहाँ तक गया इसमें, यहाँ पर इसमें यहाँ तक। ऑब्वियस सी बात है, जब सेम मटेरियल का हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो सब में मरकरी तो यहीं तक जाएगा ना। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक ही थर्मामीटर पे हमने अलग अलग स्केल लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्केल लिए हुए हैं ना हमने, एक तो फ़ारेनहाइट का लिया हुआ है, ये देखो फ़ारेनहाइट का लिया हुआ है, 94 से स्टार्ट है जो, और यहाँ ये 35 से स्टार्ट है, ये डिग्री सेल्सियस वाला है। ठीक है, सेल्सियस वाला है और एक फ़ारेनहाइट वाला है, तो एक ही पे लिया हुआ है 2 स्केल। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो एक 4 इस तरीके से लिया हुआ है, तो मरकरी तो उतना ही राइज़ किया ना, तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब में यही होगी, और ये वाली L भी सब में यही होगी। तो अगर आपको ध्यान हो, ये जो अगर हम लिखें यहाँ पर इस तरीके से कि L1/L, ये सभी के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दिस अपॉन में दिस, इसके लिए भी यही होगा। वो अलग बात है, नंबर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जब आप इनका डिफरेंस लोगे, यहाँ इसका डिफरेंस लोगे, तो ये सब डिफरेंस क्या होंगे, हमारे सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, या मतलब वैल्यू जो है हमारी वो सेम आएंगी। दिस अपॉन में दिस करोगे, यहाँ से दिस अपॉन में दिस करोगे, यहाँ से दिस अपॉन में दिस करोगे, यहाँ से दिस अपॉन में दिस करोगे, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, हमारी सेम आएंगी, वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली हैं। क्लियर है, मतलब दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस एंड इक्वल टू दिस अपॉन में दिस एंड दिस इक्वल टू, इनकी रेशो तो सबकी सेम ही रहेगी। या नहीं, इसको सोल्व करके कुछ आएगा, फिर इसको सोल्व करके कुछ आएगा, वो सब कुछ इक्वल रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये लेंथ इतनी ही है और ये L सबका इतना ही है। तो दिस डिवाइड बाई दिस, यहाँ से जो आंसर आएगा दिस डिवाइड बाई दिस, यही सेम ही रहने वाला है, क्योंकि लेंथ तो वही रहेगी ना। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? अब देखो इस चीज़ को समझो जरा। देखो L1, यहाँ पर L1 निकाल लो, क्या आएगी हमारी TC माइनस में 0, और ये L कितनी आएगी 100 माइनस में दिस 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी जो यहाँ से वैल्यू आएगी दिस L1 अपॉन में L, तो ये कितना है TF माइनस में 32 अपॉन में ये कितना बनेगा 212 माइनस में 32। क्लियर हो रही है बात? दिस लेंथ और ये लेंथ, दिस अपॉन में दिस, और यहाँ से ये देखने से तो पता चल ही रहा है ना, ये इतना ही है और ये भी इतना ही है, तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस होगा। ऐसे ही दिस अपॉन में दिस होगा, तो ये कैसे निकाल लेंगे हम, ये वाली लेंथ TK माइनस में 273.15 और दिस लेंथ इज 373.15 में से माइनस करेंगे 273.15। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं? रेशो सबकी सेम आएगी। क्लियर है? अभी यहाँ से कहीं सोच रहे हो यहाँ तो 100 आ रहा है, यहाँ 180 आ रहा है, यहाँ ये तो इक्वल नहीं है। बात को समझने की क्या कहानी है कि इनको सोल्व करके जो होगा वो इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको ये कहानी समझनी है कि दिस अपॉन में दिस हो रहा है ना, और यही लेंथ ये है और यही लेंथ ये है एक्चुअल में, तो वो अलग बात है, इनकी नंबरिंग अलग की हुई है हमने। ठीक है ना बात, डिविजन्स अलग अलग कर दी है इनकी, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, ऐसे ही इसका र्यूमर वाले का हो जाएगा दिस लेंथ दैट इज TR माइनस में 0 अपॉन में दिस लेंथ कितनी हो जाएगी ये 80 माइनस में 0। देख लो वही कहानी बन रही है जो कि हमने पीछे लिखी है। देख लो ये फॉर्मूला बना, ठीक है, यही सेम देखना अभी यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये सेम बना हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि इक्वल क्यों हुआ?
चलते हैं आगे। ठीक है जी, क्लियर है कहानी इतनी या नहीं बताओ। ठीक है, फिर इसको आप फर्दर वैसे ही लिख सकते हो जैसे कि आपको बताया गया है, टी सी माइनस अपॉन में 100, ये टी एफ माइनस में 32 अपॉन में 212 में से 132 माइनस करोगे तो 180 बचेगा। यहाँ ये टी के माइनस में 273.15 और इसको माइनस करेंगे तो 100, ये टी आर बचेगा और ये 80 बचेगा, वही आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हमने इक्वल किए हैं। ठीक है, क्योंकि दिस अपॉन में दिस सभी की सेम ही है। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर लिया उसकी लेंथ तो सेम ही है ना, उसमें बस नंबरिंग अलग अलग की है। जैसे कि मैं बार बार ये दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये हमने लिया था, ये ऊपर क्या था हमारा डिग्री सेल्सियस में था, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो फ़ारेनहाइट में था, और यहाँ ये डिग्री सेल्सियस में था। तो ये मरकरी है, जब ये जाएगा तो इसकी लेंथ तो उतनी बढ़ेगी ना जितनी है रियलिटी में दोनों स्केल के लिए। लेकिन वो अलग बात है, यहाँ नंबर अलग है, यहाँ अलग है। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ तो उतनी ही है, एक्सपेंड तो उतना ही हो रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आ रही है बात। ठीक है यार, कोई चीज़ कितनी गर्म है, अब दूसरे स्केल के लिए वो अलग गर्म थोड़ी हो जाएगी, वो अलग बात है, वो उसका बताने का ढंग अलग है कि भाई इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो कह रहा है इतना डिग्री सेल्सियस है, ये कह रहा है इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन उसकी जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है वो तो वही है ना जो है एक्चुअल में। समझ रहे हो ना, तो इसलिए ये मरकरी तो उतना ही राइज करेगा ना जितना वो है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जितना है वो इतना ही राइज कर रहा है हर एक स्केल में। ठीक है ना, इतनी बात। वो अलग बात है कि अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे देखें मेजरमेंट कि दिस लेंथ अपॉन में दिस लेंथ कर रहे हैं, और यहाँ से भी वही लेंथ है और ये भी वही लेंथ है बड़ी वाली, तो इक्वल ही होंगी इनकी रेशोज। क्लियर। अब देखो जरा इनके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं से देखते हैं। देखो जरा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है हमें 27 डिग्री सी को केल्विन में। अब हमें फॉर्मूला याद है अपना, टिल्लू अपॉन में उल्लू। ठीक है, टिल्लू मतलब क्या है, टी सी माइनस टिल्लू, टी लू अपॉन में ऊ लू, याद आया। तो एल क्या है हमारा, लोअर फिक्स पॉइंट डिग्री सेल्सियस के लिए कितना है, 0 है, अपॉन में हम ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख लो, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि 100 माइनस में 0 इज इक्वल टू में केल्विन का याद कर लो, क्या था केल्विन का, टेम्परेचर इन केल्विन, माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना था उसका 273 ही कर लें हम यहाँ पर। ठीक है, 1.15 की कहानी रहने देते हैं, अपॉन में, क्योंकि जनरली हम यही लेके चलते हैं। ठीक है, 15 नहीं लिखते, 0.15 ईजी हो जाती है कैलकुलेशन थोड़ी, और अपॉन में 373 और माइनस में 273। ठीक है, 0.15 नहीं लगाया हमने, तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। तो इस तरीके से बड़ा इजी है करना। टी सी कितना है हमारे पास यहाँ 27 माइनस 0, 100 माइनस 0 100, टी के कितना है हमें निकालना है टेम्परेचर इन केल्विन, तो और ये माइनस 273 है और ये 100 है, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ से अगर हम देखें तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27 प्लस 273, तो ऐड कर लो इसको, कितना बनेगा हमारा ये 300 केल्विन टेम्परेचर आ रहा है। तो यानी कि कन्वर्जन जब हमने किया 27 डिग्री सी का केल्विन में, तो वो कितना बन रहा है हमारा 300 के बन रहा है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब या तो ये इस तरीके से निकाल लो आप, ठीक है, नहीं तो इसका रिलेशन भी है हमारे पास केल्विन और इसका सेल्सियस का। ठीक है, वो देखो कैसे, इसी को इक्वेट कर दूँ अगर मैं यहाँ से टी सी माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0, और ये टी के माइनस में 273 और 373 माइनस में 273 रिलेशन की अगर हम बात करें, तो ये टी सी अपॉन में 100 और ये टी के माइनस 273 और ये 100, तो यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा आ जाएगा केल्विन में अगर हमें चाहिए आंसर, तो ये टी सी प्लस में 273, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया हुआ है और हमें उसको केल्विन में करना है, तो हम डायरेक्टली 273 ऐड कर दें। देखो 27 था, डायरेक्टली 273 ऐड कर दो इसमें, जैसे यहाँ आया, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना कि ये पूरा फार्मूला लिखते, ताकि क्या है वो सिर्फ कि अगर रिलेशन आपको याद है तब आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे फार्मूले से भी कर सकते हो। वैसे रिलेशन याद रहना चाहिए केल्विन और सेल्सियस का। ठीक है ना, ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, बताओ समझ में आई कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत सी चीज़ों को। जैसे मैं कहूँ, अब आपको डायरेक्ट बोल दूँ कि 127 डिग्री सी को चेंज करो केल्विन में, तो आपको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला, क्या करोगे 127 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 कर दोगे तो 400 आ जाएगा केल्विन, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, है ना। ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा करें, कुछ मान लो केल्विन में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में बनाना है, तो जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि 0 केल्विन को चेंज करो डिग्री सेल्सियस में, तो देखो 0 केल्विन और टेम्परेचर इन किस में चाहिए हमें, सेल्सियस में, तो ये 273 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन रहा है 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है ना, तो ये 0 केल्विन या फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये इसे हम बोलते हैं 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। देख लो कितना ठंडा होगा, माइनस 273 डिग्री तो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, क्या माइनस 70 डिग्री में ही सुना होगा आपने क्या हाल होता है, तो ये देख लो माइनस 273 डिग्री सी तो अचीव करना बहुत मुश्किल है।
इसी को हम बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो ये चीज़ पता चल कि आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिलेशन पता चल गया आपको, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कि 35 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में अगर हमें चेंज करना है तो देखो ज़रा, इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएं। डिग्री सी वाला क्या बनेगा हमारा, टी सी माइनस जीरो अपॉन में 100 माइनस जीरो, ठीक है ना। टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस में अप लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट का करो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस में उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32 होता है, और अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट 32 ये होता है। तो टी सी बाई 100 इज इक्वल टू में, ये वो तब की बात है जब आपको कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये टिल्लू और उल्लू वाली कहानी याद है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। तो टी सी और ये हो गया, टी सी की वैल्यू 35 है तो मैं यहाँ 35 पुट कर देता हूँ, ठीक है। और ये आ गया हमारा 180, जीरो से ये जीरो कैंसिल, पता है ना ये 180 इधर लेके जाऊँगा तो ऊपर ही आएगा, तो वो जीरो से जीरो ऐसे कट सकते हैं, नहीं तो आमने सामने भी ऐसे कट सकती हैं, ठीक है। तो देखो अब 35/10 इंटू में ये 18 इधर गया, 9 ज़ा और ये 5 ज़ा, 5 7 ज़ा, ठीक है। और ये टी एफ माइनस में 32 बचा, ये आ गया 63, और ये प्लस का 32, तो कितना आ जाएगा ये 5 और ये 9, 95 फ़ारेनहाइट में आ रहा है ये। क्लियर है इतनी बात, यानी कि 35 डिग्री सी किसके इक्वल है, 95 के इक्वल है। अब आपको ना ये समझ में आएगा, जो फीवर वाली कहानी होती है ना, देखो 100 डिग्री बोलते हैं ना हम, 100 डिग्री है जी टेम्परेचर, ठीक है। तो वो 100 डिग्री एक्चुअल में किसके इक्वल है, यहाँ से अगर आप देखोगे ना सेल्सियस में 38 के आसपास है, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है 100 वाला, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है 100 डिग्री वाला किसके, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, अगर यहाँ से देखोगे 38 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे जो अभी हमने किया कि 35 डिग्री था, तो 35 ये था, ठीक है। 35 डिग्री सी यहाँ से देख लो किसके इक्वल आ रहा है, 94 ये, अगला क्या होगा 95 ही होगा, ये जो लाइन बनी हुई है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है 35। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि 100 डिग्री हम बोलते हैं फीवर, और 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है पानी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं उबलता, क्योंकि 100 डिग्री अगर आप देखोगे फ़ारेनहाइट यहाँ से वो किसके इक्वल है, यहाँ अप्रोक्सीमेट 38 के इक्वल है। आप इसको करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लोगे, कन्वर्ट करो उसको डिग्री सेल्सियस में, तो 37 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास, करके देखना आप, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपके कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की कहानी क्या है, वो मैंने आपको यहाँ स्केल से भी बताई है अभी, ठीक है ना। कि जैसे 35 हमारा 95 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, और ऐसे ही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होगा, 38 के आसपास होगा सेल्सियस में, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। और 35 डिग्री सी किसके इक्वल आया हमारा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आया। क्लियर हो रही है बात इतनी है, नहीं बताओ, ठीक है। अब ये फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस का, इसको हम रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इनके फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पर। सेल्सियस वाला क्या था, टी सी माइनस में 0 अपॉन में 100 माइनस में 0 इज इक्वल टू में फ़ारेनहाइट वाला टी एफ माइनस 32, और ये 212 माइनस में 32, तो ये टी सी बाई 100 और ये टी एफ माइनस में 32 अपॉन में कितना, बताओ कितना है ये यहाँ पर 180, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 0 से ये 0, 2 5 ज़ा 2, 9 ज़ा 18, ये 9 ऊपर इधर जाएगा 9, टी सी को मैं सी ही लिख दूँ सेल्सियस का, ठीक है। और अपॉन में ये 5 हो गया, और ये फ़ारेनहाइट का मैं एफ लिख दूँ माइनस में 32। तो ये जो रिलेशन है ना, ये भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते हो फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज, ईजी हो जाएगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाओगे आप, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या, नैन्सी, 9C है ना, तो नैन्सी बाई 5 से याद रख लेना, नैन्सी बाई 5 एफ माइनस 32, इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी तरीके का ये जो क्वेश्चन है र्यूमर वाला, ये भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। देखो इसमें क्या करना है, हमें 20 डिग्री सी को इन र्यूमर करना है। तो 20 डिग्री सी यानी कि सेल्सियस वाला टी सी माइनस 0 अपॉन में अपर लिमिट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, दैट इज़ 100 माइनस में 0 इज इक्वल टू में, रूमर की बात करें तो टी आर माइनस में इसका भी लोअर फिक्स पॉइंट 0 ही होता है, और इसका अपर फिक्स पॉइंट 80 और लोअर 0। तो ये देखो टी सी बाई 100 इज इक्वल टू में टी आर बाई 80। तो यहाँ 20 डिग्री चेंज करना है सी को, तो टी सी की वैल्यू दी हुई है 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू में टी आर बाई 80। 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये 8 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 16, ठीक है। टी आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 16 डिग्री आर र्यूमर। तो ये आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत इजी है, याद बस क्या रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, वो किस तरीके से रहेगा, टिल्लू और उल्लू की कहानी से, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको ये टिल्लू और उल्लू कैसे लगाना है। यहाँ डिग्री सी को चेंज करना है र्यूमर में, तो डिग्री सी के लिए टिल्लू लगाओ इज इक्वल टू में र्यूमर के लिए टिल्लू और उल्लू लगाओ।
क्लियर हो गई होगी बात अब तो, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट करते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस। देखो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है हमारा, पहले हमने मान लो नोट करा सेल्सियस में 2 डिग्री, ठीक है, फिर हमने नोट करा 4 डिग्री, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा कितना, 2 डिग्री का। फिर हमने केल्विन में देखा ये करके, तो वहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है उसी टाइम पे, तो वो चीज़ है मेन, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को इस तरीके से समझो, मान लो हमने फर्स्ट जो मेजर किया तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें 3 स्केल लेके चलेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया कि TC1 फर्स्ट टेम्परेचर नोट किया, जो अपॉन में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट कितना था हमारा इसमें, 100 माइनस 0 था, ठीक है। तो ये 100 माइनस में 0 हो गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू में, या आप सिंपल इसको 100 भी लिख सकते हो, ठीक है, 100 माइनस 0 100 हो गया, ठीक है। फिर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो वहाँ पर जो टेम्परेचर मेजर हुआ फ़ारेनहाइट में, वो TF1 मेजर हुआ, माइनस में कितना हो जाएगा इसमें, ये 32 अपॉन में 212 माइनस 32 अपर माइनस लोअर, दैट इज़ 180, इज़ इक्वल टू में केल्विन की बात करें हम, तो केल्विन में जो हमने मेजर किया वो ये आया, ठीक है, और माइनस में क्या आएगा हमारा इसमें, लोअर, दैट इज़ 273 अपॉन में अपर माइनस लोअर, दैट इज़ 100 बनेगा ये, ठीक है। ये चीज़ हुई, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा हमने टेम्परेचर मेजर किया, तो वहाँ पर जो मेजर हुआ TC2 सेम लिखेंगे, और यहाँ ये TF2 सेकंड है, मतलब ये टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगी सारी कहानी। और यहाँ पर ये TK2 माइनस में 273 अपॉन में 100, ये आ गई, ठीक है। 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, एक बार टेम्परेचर मेजर किया फिर दूसरी बार मेजर किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये बना हमारा, ठीक है। यहाँ क्या करो आप, अब इसमें सेकंड को माइनस करो फर्स्ट से, तो दिस माइनस दिस, तो देखो इसमें कैसे बनेगा ये हमारे पास, TC2 माइनस में TC1 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं करके भी दिखा दूंगा ये आपको। और यहाँ से ये TF2 माइनस में TF1 अपॉन में 180 आएगा, एंड दिस इज़ केल्विन का टेम्परेचर सेकंड वाला माइनस फर्स्ट अपॉन में ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये TC2 वाला जो है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा C लिख दूँ डायरेक्ट, डेल्टा TC की जगह चलो TC लिख देता हूँ। केल्विन में टेम्परेचर चेंज, सॉरी सेल्सियस में चेंज, इज इक्वल टू में फ़ारेनहाइट में चेंज, डेल्टा TF2 अपॉन में 182 नहीं सॉरी TF बस, ठीक है ना, चेंज इन फ़ारेनहाइट, और चेंज इन केल्विन में अपॉन में 100, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है। अब यहाँ से अगर आप देखो ना, अगर केल्विन और सेल्सियस को देखें हम, इसका चेंज देखें तो इनका सेम चेंज बनता है, देखो यहाँ से डेल्टा TC अपॉन में 100 इज इक्वल टू में डेल्टा TK अपॉन में 100। तो यहाँ से ये देख लो, चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन बन रहा है। अब इसका मतलब समझो कि क्या है, मतलब कहानी इसकी, यहाँ आपको पता था केल्विन में भी 100 डिवीजन्स बनती हैं और सेल्सियस में भी 100 डिवीजन बनती है, इसलिए इनका चेंज भी सेम है। जैसे ऐसे समझो 2 डिग्री C है हमारे पास, तो वो केल्विन में अगर हम बनाएंगे तो 273 ऐड करो, 275 केल्विन बनेगा। और 4 डिग्री C में हम देखेंगे तो इसमें 273 ऐड करो, कितना बनेगा, 277, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पर देख लो चेंज कितना हो रहा है डिग्री सेल्सियस में, 2 का, और यहाँ पर भी चेंज कितना हो रहा है, 2 का। तो मतलब क्या है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो केल्विन और सेल्सियस में सेम ही होता है, क्योंकि इनकी डिवीजन्स सेम है, ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ। जो टेम्परेचर डिफरेंस की यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। कहीं आप ये कहो कि ये तो रीडिंग्स ऑब्वियस ही बात है अलग ही होंगी, तो सेम कैसे आप कह रहे हो, मैं चेंज की बात कह रहा हूँ, सेम की वो तो ऑब्वियस बात है। देखो 2 डिग्री पे रीडिंग अलग है केल्विन में, 4 डिग्री पे केल्विन की रीडिंग अलग है, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ चेंज 2 का है तो यहाँ भी चेंज 2 का है, चेंज सेम है केल्विन और सेल्सियस में। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 30 डिग्री C टू 60 डिग्री C। अब टेम्परेचर चेंज हुआ है हमारा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री C में, ठीक है। तो डेल्टा TC हमारे पास क्या है, TF2 माइनस में TF1 फर्स्ट वाला, ठीक है, कितना आ रहा है चेंज, 30 डिग्री C का। वैल्यू ऑफ डेल्टा T निकालनी है हमें इन केल्विन, यानी कि डेल्टा TF में कितना चेंज आ रहा है, और डेल्टा TF हो गया ये फ़ारेनहाइट का और केल्विन का, ठीक है ना। तो केल्विन और सेल्सियस में हमें पता चेंज सेम ही होता है। अगर यहाँ TC में मतलब सेल्सियस में 30 डिग्री का चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है केल्विन में भी 30 डिग्री का ही चेंज होगा। ये चीज़ हम यहाँ से भी करके निकाल देंगे। मेन है फ़ारेनहाइट वाला कि इसमें कितना चेंज होगा, तो वो हम देखो पहले वो निकाल देते हैं फ़ारेनहाइट वाला। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, डेल्टा TC अपॉन में 100 इज इक्वल टू में डेल्टा
TF अपॉन में 180। तो डेल्टा TC हमें पता है 30 है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू में डेल्टा TF। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर वाला। तो फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा वो कितना होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो ये कितना आ रहा है 54 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज है हमारा। मतलब फ़ारेनहाइट में देख लो कितना चेंज बन रहा है 54 डिग्री है, और यहाँ कितना था 30 डिग्री का चेंज है। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्यों? क्योंकि यहाँ 180 डिवीजन्स थी। कितनी थी यहाँ पर? 180 डिवीजन्स थी, इस वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ पर 100 डिवीजन्स हैं और केल्विन में भी 100 डिवीजन है, तो सेम चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ 180 की कहानी है, यहाँ 100 की कहानी है, इस वजह से ऐसा हुआ। समझ रहे हो ना इतनी बात? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ हमारा चेंज हुआ 30 डिग्री का सेल्सियस का, लेकिन इसमें कितना डिग्री सेल्सियस चेंज होगा? वो 54 का। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है बताओ? ये चीज़ क्यों हो रही है ऐसा बताओ? क्योंकि इसका 1 डिग्री चेंज यहाँ पर, जैसे मान लो ये 1 डिग्री है, ठीक है, यहाँ इसका ये 1 है, ठीक है, ये इसका 2 है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से समझो। मान लो ये 1 हो गया इसका, फिर यहाँ पर ये 2 हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, 1 और ये 2, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। समझ रहे हो बात? इसका ये 1 है और इसका यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 ये है 2 ये, क्योंकि वह तभी तो 180 बनेगी। इसका इतना ही 1 बनाया मैंने, इसका इतने में मैंने 2 बना दिए। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, यहाँ 1 का चेंज, यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है इसी टाइम में? यहाँ अप्रोक्सीमेट ये 1.8 आएगा, करके देख लेना चाहिए आप। यहाँ 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है, और यहाँ 180 है, तो 180 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 1.8 आएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 डिग्री और यहाँ 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर डायरेक्ट भी करोगे ना, 1.8 का चेंज हो रहा है और यहाँ 30 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा? ये 10 हटाएंगे, 54 का आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं इतनी बात समझ में आ रही है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूलों की कहानी समझ में आनी चाहिए आपके, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 डिग्री हो रहा है और यहाँ ये 1 है, ये अप्रोक्सीमेट 2 हो रहा है, तो इस 1 के यहाँ पर देखा हमने तो ये 1.8 का चेंज है। तो अगर यहाँ 30 का चेंज हुआ तो यहाँ पर कितना चेंज होगा? 30 इंटू में 1.8, क्योंकि यहाँ 1 का चेंज हो रहा है तो 1.8 का चेंज हो रहा है, और यहाँ अगर 30 का चेंज होगा तो यहाँ कितना चेंज होगा? 30 इंटू 1.8 दैट इज़ 54। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से याद करो, ये फॉर्मूले से तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और केल्विन और सेल्सियस की तो सेम ही कहानी है, लेकिन फिर भी अगर आप निकाल के यहाँ पर देखना चाहते हो तो TC/100 इज इक्वल टू में डेल्टा TK/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा 30/100 और ये डेल्टा TK/100, तो ये 100 से 100, तो यहाँ डेल्टा TK भी कितना आ रहा है हमारा 30 केल्विन का ही चेंज आ रहा है। तो यहाँ 30 डिग्री C का चेंज है, तो यहाँ भी सेम ही 30 का ही चेंज आएगा केल्विन में, क्योंकि यहाँ 100 डिवीजन्स थी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी 100 थी। इसमें क्यों चेंज आया? क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा, बताओ क्या था? 180 डिवीजन थी, इस वजह से यहाँ पर चेंज फिर अलग होगा। क्लियर हो रही है बात? इतनी समझ में आ रही है बात या नहीं बता दो? ठीक है, क्लियर हो रही है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ 1 डिग्री के चेंज में यहाँ 1.8 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री के चेंज में यहाँ कितनी रीडिंग दिखाएगा ये बताओ? कितने का मतलब चेंज दिखाएगा? रीडिंग नहीं सॉरी, कितने का चेंज दिखाएगा बताओ? 30 डिग्री का चेंज यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर होगा उसमें 30 डिग्री का चेंज दिखा रहा है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का चेंज दिखाएगा? वो 54 डिग्री का चेंज दिखाएगा। ये चीज़ कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है, पहले ही बता रहा हूँ मैं बार बार ये कहानी, ठीक है। बच्चे इसको समझ लेते हैं शायद ये वाला डिफरेंस कि यहाँ 35 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में करना था ना, तो फ़ारेनहाइट में कितना है 95, तो ये चेंज 35 और 95 का चेंज, ये थोड़ी, ये तो अलग है, देख लो 95 और 35 का 0 है और ये 40 का, मतलब ये अलग है कहानी। इस चेंज को नहीं देखना हमें कि यहाँ डिग्री सेल्सियस है और इसको फ़ारेनहाइट में किया हमने तो कितना डिफरेंस आया चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इनकी बात नहीं कर रहे। सेल्सियस में ही हमारा कुछ चेंज हुआ, ठीक है, फिर हमने कहा इतना चेंज फ़ारेनहाइट में कितना चेंज बनेगा, तो हमने कहा इतना चेंज अगर सेल्सियस में हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में वो 54 डिग्री का बनेगा चेंज। क्लियर हुई कहानी? ठीक है, इसको दोबारा से देख लेना एक बार वीडियो को, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपके आज ये करवाई गई है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना, और ये चेंज इन टेम्परेचर वाली कहानी तो बहुत अच्छे से आपको समझनी है, ठीक है। चेंज जो टेम्परेचर हो रहा है हमारा, क्लियर? बताओ। ओके जी, थैंक यू।